हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 45वां क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमर और कोमल की आय का अनुपात दिया हुआ है 5:4 में। ये किसका रेशियो दिया हुआ है? इनकम का, ठीक है। और उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 2:1 में। और उनमें से प्रत्येक मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा है कि 6,000 रुपीज़ बचाता है हर माह में, ठीक है। तो अमर की आय पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इनकम क्या है इन लोग का। इनकम है 5:4 में, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना है? 2:1 में है, ठीक है। रेशियो में इन लोग का कितना बचाता है वो देख लीजिए। रेशियो में यहाँ से भी 3 बच रहा है, इधर से भी यहाँ देखिए तो 3 का है अंतर। इन लोग का 3 का है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 6,000 का अंतर है। दोनों में इक्वल ही अंतर है, इसलिए हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे 3 का ही वैल्यू क्या है? 6,000, ठीक है। जो बचाता है यही बचाता है 6,000, जो कि रेशियो में 3 का वैल्यू है। तो हम लोग से पूछ रहा है किसका? अमर का इनकम पूछ रहा है क्या होगा। अमर का इनकम कितना है? 5 है ना। 5 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए 3 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 2,000, यानी कि 5 दूना 10,000 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, PQR का औसत भार यानी कि एवरेज वेट दिया हुआ कितना? 58 kg, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? PQ का बोल रहा है एवरेज वेट है 54 kg एंड QR का एवरेज वेट है 48 kg। तो Q का वेट पूछ रहा है क्या होगा वो बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसका। PQ एंड R का दिया हुआ है कितना? 58 kg दिया हुआ है। तो एवरेज में 58 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इन लोग का? इंटू में 3 कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा, ठीक है। PQ का एवरेज दिया हुआ है 54 kg। P प्लस Q अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 इंटू में 2 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। और अगर QR के दिया हुआ है 48, Q और R का दिया हुआ है एवरेज में 48, तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल। इसमें 2 से इसमें 3 से क्यों गुना किए? क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, PQR 3 लोग, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए तब जाकर टोटल निकलेगा। और इसमें 2 लोग, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ देखिए क्या होगा, 58 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 174, ठीक है। और 54 इंटू 2 करेंगे तो होगा 108 एंड 48 इंटू 2 करेंगे तो 96 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको और इसको ऐड करते हैं, PQ और QR को, तो हमारा क्या आता है? P प्लस में 2Q आता है और प्लस में R आता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इन लोग दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 108 एंड 96, यानी कि इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू है? 2Q है, P प्लस 2Q प्लस R है। और हमारा PQR का वैल्यू दिया हुआ 174। तो यहाँ से अगर दोनों को घटा देते हैं तो सिर्फ Q का वैल्यू आ जाएगा, जो कि क्या होगा हमारा? Q का वैल्यू हो जाएगा 204 में से 174 को घटाएंगे तो हमारा 30 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा किसका वैल्यू? सिर्फ और सिर्फ Q का वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। एक तो तरीका ये हो गया बनाने का। एक और तरीका इसका है बनाने का, ये दिया हुआ है किसका? P, Q और R का दिया हुआ है क्या? एवरेज में दिया हुआ है 58 kg और PQ का दिया हुआ होगा, देख लीजिए PQ कितना दिया हुआ है? 54 और QR का 48। QR का 48 है और PQ का 54 है। ये तीनों किसका है? एवरेज का वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये देख लेंगे, जो तीनों का PQR का जो एवरेज है 58 है, इससे 54 कितना कम है? 4 कम है, यानी कि माइनस में 4 हो जाएगा। QR कितना कम है? 10 कम है, यानी कि माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से टोटल, ये एवरेज में कम है लेकिन टोटल कम कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब हो जाएगा, यानी कि माइनस में 8 कम हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा?
माइनस में 20 कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए जो टोटल में हमारा -8 कम हो रहा है यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 20 कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में 28 कम हो रहा है। इसका मतलब इस एवरेज में से हम लोग घटाना पड़ेगा कितना, 28 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 30। यही हो जाएगा क्यू का वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारा, ए है। इस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं या फिर इससे ही बना सकते हैं, आपको जो मर्जी करे दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं। इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा 30 और उससे भी आ जाएगा आंसर 30। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है। पहले क्या हुआ, 20% की कमी हुआ। आगे क्या बोल रहा है कि फिर 15% की वृद्धि होती है। उसके बाद क्या बोल जा रहा है कि इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या जो ओरिजिनल संख्या है वो उससे 64 कम हो जाता है। ओरिजिनल से 64 कम हो जाता है ऐसा करने से। ठीक है, तो ओरिजिनल संख्या क्या है वो हमें बताइए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि 20 का कमी होता है तो -20 इसके लिए लिख देंगे। अब 15 का वृद्धि हो रहा है यानी कि +50 लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है 20 इंटू में 15 डिवाइड में 100। इससे हमारा निकल जाएगा क्या, 20 से 5 दिए 15, -20 और -3 -23 और प्लस में 15 यानी कि माइनस में 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 जो कमी हुआ 8%, उसी का वैल्यू दिया हुआ है कि 64 कम हो जाता है। यानी कि 8 का रिजल्ट 64 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मूल संख्या जो ओरिजिनल संख्या क्या होता है, 100% हमेशा होता है ना। तो 100 का रिजल्ट पूछ रहा है क्या होगा, 8 से काटेंगे तो 8 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 800 हमारा हो जाएगा ओरिजिनल संख्या जो है वो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% होता है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक विकर्ण D1 है, ये D1 क्या होता है, D2 का 65% होता है, ये बोल रहा है ना। ठीक है, यानी कि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 टाइम्स में कटेगा और ये 20 टाइम्स में। इसका मतलब ये हुआ कि D1/D2 आगे हमारा कितना, 13/20। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि लंबा विकर्ण कौन सा है, 20 वाला है। ठीक है, इसको भुजा के रूप में उपयोग करके, मतलब साइड्स के रूप में उपयोग करेंगे और एक वर्ग यानी कि स्क्वायर को बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा ये बताइए। मतलब ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का, और दोनों का हम लोग को अनुपात बता रहा है, रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/D1 इंटू D2 होता है, यानी कि 1/2 D1 इंटू D2। D1 हमारा 13 हो गया और इंटू में D2 हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो किससे पूछ रहा है, जिसका बड़ा जो था हमारा विकर्ण उसको भुजा के रूप में लिया गया है, यानी कि 20 को, और इस 20 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 कर देंगे। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो काट दीजिए, यहाँ 20 से 20 कट जाएगा और कोई कटेगा नहीं, यानी कि 13 रेशियो में ये 2 उधर चल जाएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 13/40, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदा। ठीक है, 2 सेट खरीदा कितना में, 41,000 में। दोनों का टोटल का वैल्यू बोल रहा है 41,000। आगे बोल रहा है एक को 20% का प्रॉफिट पे और दूसरा को 15% के लॉस पे बेचा, और उसने क्या पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान था, जो एसपी था वो इक्वल था। तो उसको टोटल जो ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ उसके बारे में पूछ रहा है, क्या हुआ वो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले को मान लीजिए क्या किया, 20% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 120% में बेचा। ठीक है, सेकेंड वाले को क्या किया, 15% के लॉस पे, यानी कि 85% में बेचा। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान बोल दिया, इक्वल बोल दिया एसपी, तो यहाँ इसीलिए इक्वल के लिए इक्वल कर दिए दोनों को। अब यहाँ से काटते हैं तो ये दोनों कट गया, ये 17 टाइम्स में कटेगा और ये 24 टाइम्स में, यानी कि
फर्स्ट डिवाइड सेकेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 17 डिवाइड में 24 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसका है, ये एक्चुअल वैल्यू हमारा 41,000 का है, जो कि 17 प्लस में 24 है। जब दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 प्लस 24 यानी कि 11,4 यानी कि 41 आ जाएगा। ये 41 एक्चुअल में 41,000 का वैल्यू है। जब ये 41,000 का वैल्यू है तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 का वैल्यू क्या होगा और 24 का वैल्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। 41 करेंगे तो एक बार में 1,000 हो जाएगा ये, यानी कि ये हो गया, ये हमारा यहाँ से कलर चेंज करते पहले, ये हो गया हमारा, ये 17,000 है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला है कितना 24,000 है। ठीक है, जब फर्स्ट वाला 17,000 सेकेंड वाला 24,000 है तो अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा था, फर्स्ट वाला को 20% के लाभ पर बेचा था, तो देख लीजिए इसको 20% का लाभ कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, 17 दूना 34 यानी कि 3400 हो जाएगा। ये प्रॉफिट है, प्लस में आएगा, और 24,000 को 15% का हानि पे बेचता है। ठीक है, यानी कि ये 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 0000, ये काट के ये गुना करेंगे 15 × 24 यानी कि 3600 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये हानि था। ठीक है, तो टोटल लाभ या हानि क्या दिख रहा है, लाभ 3400 का हुआ लेकिन हानि हमारा 3600 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको 200 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट 3400 है और लॉस हमारा 3600 है, मतलब कि 200 का लॉस हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 468 को तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा, 4 × 9 × 13 इस फॉर्म में टूटेगा, तो ये हमारा 468 टूट जाएगा। अब ये देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा इससे डिविजिबल है। 4 से तो लगभग सारा ही दिख रहा है कि डिविजिबल है। 13 से देखते हैं, वो थोड़ी यूनिक है, 13 से देख लेते हैं कि इससे कौन कौन कटता है। तो हम लोग ये देखेंगे 13 से काटने पे ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये है 99684, ये ही जो है जो 13 से कट जाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99684 देखना है काट के, तो देख लीजिए क्या होता है। 7 टाइम्स में 91 86 हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 कारें अहमदाबाद से शुरू होती है। ठीक है, ये मान लीजिए अहमदाबाद हमारा यहाँ से 2 कार स्टार्ट होती है और दोनों विपरीत दिशाओं में चलती है, मतलब एक अगर इस रेशियो में इधर तो दूसरा इधर चलता है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि जिसमें एक कार की गति दूसरे से 200 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी कि अगर इसका x है तो इसका क्या है, x प्लस में 200 है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यदि वे 9 घंटे के बाद 45 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, 9 घंटे इन लोग चलता है, यानी कि ये भी 9 घंटे चलेगा और ये भी चलेगा, तब जाके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर होता है। तो दोनों कारों की गति का योग बोल रहा है क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए 9 घंटे दोनों को चला देते हैं तो कितना होगा, x प्लस एक्स 2x और प्लस में 200, यानी कि 2x प्लस में 200, इसको 9 आवर चलाते हैं तो हमारा कितना डिस्टेंस हो जाता है, 4500 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 9 दूना 18x
इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 4500 और 9 दूनी 1800 इधर माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा 2700। ये 18x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 9 से 2 बार में, यहाँ 3 बार में 2 से काटेंगे तो 150, यानी कि x का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना 150। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। जब x का वैल्यू हमारा ये निकल गया तो हमसे पूछ रहा है दोनों कारों की गति का योग पूछ रहा है, मतलब ऐड पूछ रहा है क्या होगा। तो एक कार हमारा कितना है 150 प्लस 200 और एक हो जाएगा 150, यानी कि 150 150 300 और प्लस 200 500 हो जाएगा, यानी कि दोनों कारों का गति क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कैसे हुआ देख लीजिए, 150 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150 ना 300 और 2 500 हो गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है उसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 54, यानी कि 0.6 यहाँ से आ जाएगा और इंटू में ये 4 है तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 6 चौका 24, यानी कि 2.4 हो जाएगा ये, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1.9 है, यानी कि 11.4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा 17 और माइनस में 0.4 में से 2.4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 17 9 26 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कार को 1,20,000 रुपये में बेचकर डेविड 20% का लाभ कमाता है। यदि वह कार को 30% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है वो बताइए। मतलब ये बोल रहा है कि ये 1,20,000 जो है किसका वैल्यू है 120% का वैल्यू है। 20% लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 120% का वैल्यू है। ठीक है, पूछ रहा है किसका 30% लाभ, यानी कि 130 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा देखिए काट लीजिए क्या हो जाएगा 120 ही कटेगा तो ये कितने बार में 1 और ये 3 0, यानी कि 1,30,000 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो कि 4 वर्षों में वार्षिक रूप से स्वयं का कितना हो जाता है 14,641 बटा में 10,000 गुना हो जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कितना था, यानी कि ये था पहले 10,000, अब हो जाती है 14,641। ठीक है, 4 सालों में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं फोर्थ रूट निकालते हैं, यानी कि ये 4 हो जाएगा यहाँ पे और ये 4 हो जाएगा। ये फोर्थ रूट निकालेंगे तो ये 10 का वैल्यू हो जाएगा और ये 11 का वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि ये कितना बढ़ रहा है 10 से 11 बढ़ रहा है। इसका मतलब कितना का 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, कितना से 10 से हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।